स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा, लीवरेज में दो कंसेप्ट होते हैं। लीवरेज में क्या कंसेप्ट होता है? यदि कंपनी फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड यूज़ करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। यदि कंपनी अपने कंपनी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ करती है, फिक्स मतलब कि जो बिजनेस चलाती है उसमें फिक्स्ड एसेट्स यूज़ करती है ना, फिक्स कॉस्ट यूज़ करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज। यदि किसी भी कंपनी में वेरिएबल कॉस्ट लगाई है तो वहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं होगा, वहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं होगा जिसमें सारा काम वेरिएबल में होता है, वेरिएबल कॉस्ट में होता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आप समझते हैं ना, सामान खरीदा बेच दिया, सामान खरीदा बेच दिया, किराए पर दुकान ली थी, बस रेंट देते हैं, हमारे पास कोई भी फिक्स एसेट्स नहीं है, तो वहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं है। जहाँ भी जिस बिजनेस में भी फिक्स एसेट्स होगी वहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा होता है। ये भी दो दारी तलवारी है, जहाँ पर फिक्स चार्जेस ज़्यादा होंगे, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होंगे, एक लिमिट के बाद जब भी जैसे जैसे हम सेल बढ़ाएंगे तो हमारे जो परसेंटेज जो प्रॉफिट है ना वो ज़्यादा होगी। ठीक है, जहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, जहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, जब हम फिक्स चार्जेस फिक्स कॉस्ट कवर कर लेते हैं उसके बाद पर शेयर पर अर्निंग क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट यूज़ करते थे। ठीक है, फिर भी हम कर लेते हैं एक बार फिर। ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर ए कंपनी फिक्स कॉस्ट, जहाँ पर जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट यूज़ की है ना, बस सीधी बात एक ही लाइन याद रखो माइंड में, जहाँ पर फिक्स कॉस्ट यूज़ की वहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज है एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट। क्या है? फिक्स कॉस्ट ऊपर ले ली डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ले ली। जैसे कंपनी में लगा ना, समझो 5 लाख लगा है, 3 लाख की प्रॉपर्टी ली है, 2 लाख वर्किंग कैपिटल में लगा है, तो वहाँ पर क्या है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख आ गया। इट इज़ यूज टू इवेल्युएट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए बिजनेस। इसका इवेल्युएशन किसके लिए, इसका क्यों यूज़ किया जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, देखो जब तक हम सेल करते रहते हैं, यदि हमारी सेल इतनी हो जाती है कि हमारी फिक्स कॉस्ट कवर होगी, ठीक है, जब हमारी इतनी सेल होगी, फिक्स कॉस्ट कवर होगी, है ना, तो उसके बाद जो सेल होती है ना, तब हमारा जो प्रॉफिट होता है ना बहुत गुना हो जाता है। ठीक है, पर यदि हमारी सेल क्या है, इतनी नहीं हुई है जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही है, तब हमारा उल्टा काम हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझ लो। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब क्या हुआ? हाई ऑपरेटिंग लीवरेज जहाँ पर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूज़ की गई है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यूज़ की है, वहाँ क्या कहेंगे? हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है। जहाँ पर फिक्स कॉस्ट कम यूज़ की है वहाँ पर हम क्या कहेंगे? लो ऑपरेटिंग लीवरेज है। हो सकता है 5 लाख का बिजनेस है, वहाँ पर सिर्फ 1 लाख या 50,000 ही फिक्स कॉस्ट यूज़ की गई है, तो लो ऑपरेटिंग लीवरेज है। हो सकता है बिजनेस में 4 लाख फिक्स कॉस्ट यूज़ की है, वहाँ पर हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है। समझ गए? हाई ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द कंपनी कॉस्ट आर फिक्स कॉस्ट, ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है। इन दिस केस द फर्म अर्न ए लार्ज प्रॉफिट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट सेल बट मस्ट अटेन सफिशिएंट सेल वॉल्यूम टू कवर इट्स, मतलब कि उसने इतनी सेल कर ली है, पहली बार ये देखना, उसने इतनी सेल कर ली है जिससे उसकी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई है। उसके बाद जो सेल होती है ना उसमें ड्रास्टिक यदि वो थोड़ी भी सेल करता है ना तो प्रॉफिट क्या है? बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्योंकि उसने फिक्स कॉस्ट पहले ही कवर कर ली हुई है ना। तो फिक्स कॉस्ट वाला कंसेप्ट में जो मशीन की वैल्यू, समझो मशीन बिल्डिंग की कवर पहले होगी है, बाद में जब सेल बढ़ेगी तो कॉस्ट तो बड़ी ज़्यादा कम रह जाएगी, तो उसको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज ये कहता है। और लो ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द कंपनी सेल आर वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ कंपनी का क्या लगा हुआ? ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगा है, सो इट ओनली इंक्लूड दिस कॉस्ट व्हेन देयर इज सेल। इन दिस केस द फर्म अर्न ए स्मॉलर प्रॉफिट, चाहे कंपनी इन दोनों के बराबर सेल कर रही है तो इस केस में कंपनी कम पैसा कमाएगी। क्योंकि फिक्स चार्जेस तो इसमें कवर कर लिया, इसमें तो है ही नहीं, कवर नहीं कर, तो इसका मतलब कि जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट तो ज़्यादा ही होगी ना, है ना, क्योंकि उसने तो फिक्स चार्जेस कवर कर लिए, फिक्स को कवर कर लिए, उसके बाद सेल कर रही है तो वो टोटली फ्री हो गया, मतलब कि उसकी कॉस्ट कवर हो चुकी है। यहाँ पर तो लगातार ही फिक्स कॉस्ट चलेगी, है ना, और उस लिमिट के बाद लो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा? इन एज कम्पेयर टू ऊपर के कंपेयर में क्या होगा? इसमें प्रॉफिट कम होगा इस प्रॉफिट। लेकिन यदि सेल कम है उस केस में ये है, यदि फिक्स समझो सेल कम है जिसमें फिक्स चार्जेस फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हुई है, तो उस केस में ये दोनों का कंपेयर किया जाए तो लो ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इट इज़ ईजियर फॉर द टाइप ऑफ कंपनी टू अर्न ए प्रॉफिट एट लो सेल लेवल। किस समय ये वाला लो ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा है? जब कंपनी की जो सेल है ना कम है, जब कंपनी की सेल कम है ना तो हम कहते हैं सामान खरीदो, मार्केट से लेकर आओ और बेच दो। ठीक है, तो क्या कहते हैं? लो ऑपरेटिंग लीवरेज है, मतलब कि हमने क्यों फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना, जब मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बढ़ जाता है तो मैं क्या कहती हूँ, क्यों मार्केट से खरीदना, हम खुद बनाते हैं ना, यदि हम खुद बनाएंगे तो हमें कम कॉस्ट बनेगी, तो हम क्या करते हैं, तो हम हाई ऑपरेटिंग लीवरेज यूज़ कर लेते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अपनी मशीनें लगाते हैं, तो हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, हमारी फिक्स कॉस्ट कवर होगी, उसके बाद अब ज़्यादा ही प्रॉफिट हो जाता है, तभी तो ना अमीर बनता जाता है।
है ना। लो ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब हम छोटे लेवल के, हम सामान खरीदा बेच दिया, सामान खरीदा तो हमें प्रॉफिट कम होगा एज कम्पेयर टू। हाँ, यदि कंपनी सेल कम है, समझो इसी के केस में लेते हैं, सेल कम है तो इसमें ये अपने फैक्ट्री के खर्चे पूरे नहीं कर पाएगी, तो है ना, तो उस केस में लो ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा ना, उसने सामान खरीदा बेच दिया, सामान खरीदा बेच गया, उसको उसमें तो लगा ही नहीं हुआ तो इसको लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है, जैसे सेल बहुत ज़्यादा है तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा है, सेल कम है तो लो ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसकी हम देख लेते हैं, इसकी रेशो क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, इसकी किसकी रेशो है, ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। और दूसरा इसका फार्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये दूसरा फार्मूला होगा। तीसरा हो गया इसका ऑपरेटिंग लीवरेज का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज का। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, इसको आपने बहुत और डिटेल में पढ़ना है ना, और ये ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक उठाना, वहाँ पर ये बहुत और ज़्यादा पूरा चैप्टर दिया हुआ है, फाइनेंशियल लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज, वहाँ से आपने अच्छे से कर लेना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज ए फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ ए कंपनी ऑपरेटिंग इनकम ऑफ इट्स सेल। तो इसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम में क्या चेंजेस आए हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज। पहले हमने क्या पिछली वीडियो में क्या किया, फाइनेंशियल लीवरेज, जहाँ पर कंपनी फिक्स चार्जेस सोर्स ऑफ फंड यूज करती है, वो हो गया फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज जहाँ पर कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट यूज करती है, वहाँ हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज। जो दोनों को ऐड कर दो तो वो हमारे पास क्या बन गया, कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। मतलब दोनों वीडियो को मिला दो तो फिर क्या बन जाता है, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज मतलब हम लीवरेज कहेंगे फाइनेंशियल लीवरेज जहाँ पर हमने प्रेफरेंशियल या डिवेंचर या लोन यूज़ किया या तीनों यूज़ किए हैं तो वहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज होगा। जहाँ पर भी फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ की है वहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज होगा। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंबाइंड लीवरेज। इसी के साथ हमारा ये वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, क्या, लीवरेज, जिसके साथ हमने क्या डिस्कस किया, फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।